अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। एक अहम पेशरफ्त में डीसीपी क्राइम्स ए मुत्यम रेड्डी की क़ियादत में साइबराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन के 5 जोनों ने बाजियाबी की कार्रवाइयों के 8वें मरहले के हिस्से के तौर पर 827 मसरूक़ा और गुमशुदा मोबाइल फोन्स को कामयाबी के साथ बरामद किया है। गुज़िश्ता 45 दिनों के दौरान सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए कुल 827 मोबाइल फोन्स जिनकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है बरामद किए गए। साइबराबाद पुलिस ऑडिटोरियम में मुनक़दा एक तकरीब में ये आलात बाज़ाब्ता तौर पर उनके हकीकी मालिकान के हवाले किए गए। इस मौके पर बात करते हुए डीसीपी क्राइम्स ए मुत्यम रेड्डी ने कहा है कि सिर्फ पिछले 45 दिनों में हमने 827 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जोन के लिहाज से रिकवरी की तफसीलात दर्ज झैल हैं। मादापुर CCS 180, बालानगर CCS 174, मिर्चल CCS 176, राजेंद्र नगर CCS 14 और शमसाबाद 144 उन्होंने गुमशुदा चोरी होने वाले मोबाइल फोन की फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन या पोर्टल के जरिए इतला देने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने नोट किया कि मोबाइल फोन्स में अक्सर हसास ज़ाती डेटा और जज्बाती खदर होते हैं जिसे बर वक्त बहाली बहुत ज़रूरी होती है। पोर्टल गलत इस्तेमाल को रोकने और जल्द बाजियाबी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अब तक साइबराबाद पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की बाजियाबी और तकसीम के 8 मराहिल अंजाम दिए हैं। मजमूई तौर पर 6233 गुमशुदा या चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स बरामद करके उनके हकीकी मालिकान को वापस कर दिए गए हैं। हैदराबाद में 13,078, राचकोंडा में 9,877 रिकवर हुआ। कुछ लोग ऐसा मिस्टेकनली कहा तो भी छोड़ के आ रहे, नहीं तो कुछ चोरियां भी हो रहा। वो लोग हालत है तो ये सेलफोन जहाँ ब्लास्ट होने का नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा जरा जहाँ कुछ चोरी हुए तो इमीडिएट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके। बांसवाड़ा डिपो मैनेजर की सरपरस्ती में सरिता देवी महालक्ष्मी समराला ने बांसवाड़ा बस स्टैंड पर ख्वातीन के 200 करोड़ मुफ्त सफर करने और 2000 रुपए की बचत के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में एक बात कही और कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के जरिए 6680 करोड़ के सफरी किरायों में तेलंगाना रियासती हुकूमत के जरिए मुशीरों और बांसवाड़ा हल्के के MLAs पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, स्टेट एग्रोस के चेयरमैन श्री कसोला बालाराजू, बांसवाड़ा सब कलेक्टर ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की, जिसमें बांसवाड़ा टाउन के अवामी नुमाइंदे, कायदीन और ओहदेदारान ख़वातीन ने भी शिरकत की। तेलंगाना के बेशतर हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कई देहातों और कस्बों का सड़क राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया है और मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। शुमाली तेलंगाना के अजला बारिश से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। मुल्क जिले के एजेंसी इलाकों में नदियां, झीलें और तालाब उबल पड़े, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत की सबसे ज्यादा 25.5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वेंकटापुरम मंडल के कई देहातों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया और मकीन रात भर पानी निकालने पर मजबूर रहे। वेंकटापुरम भद्राचलम मरकजी सड़क पानी में डूब जाने से गाड़ियों की आमद व रफ्त मुकम्मल तौर पर ठप हो गई। इसी तरह मुत्तहिदा करीमनगर जिले में भी सुबह से मूसलाधार बारिश जारी, जिससे करीमनगर कस्बे की मुतअद्दिद कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब आ गईं और सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। शदीद बारिश ने सरकारी मलकियत वाली संगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड की कॉलोनियों और ट्रकानों में कोयले की पैदावार को बुरी तरह मुतासर किया। पेद्दापल्ली जिले 4 कोयले की कानों में पैदावार मुतासर हुई है, जहां रोजाना तकरीबन 40,000 टन कोयला निकाला जाता है। भद्रादरी को तगड़म यलंदो में सैलाबी पानी कान में दाखिल हो गया, जिससे 3500 टन कोयले की पैदावार रुक गई। पानी निकालने के लिए मोटरें नस्ब की गई हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने शुमारी और वसत तेलंगाना के अजला में भारी से बहुत भारी बारिश की पेशगोई करते हुए अलर्ट जारी किया। ऑरेंज अलर्ट भारी से बहुत भारी बारिश आदिलाबाद,
कुमरम भीम आसिफाबाद मंचरियाल जयशंकर भोपालपल्ली मुलुगु और भद्रादरी कोत्तागुड़म येलो अलर्ट निर्मल निजामाबाद जगतियाल राजन्ना सिरसिल्ला करीमनगर पेद्दापल्ली हनमकुंडा वरंगल जनगांव महबूबाबाद खम्मम विकाराबाद और महबूब नगर। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक सुबह 8 बजे तक रियासत के 12 मुकामात पर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिनमें काबिल जिक्र वेंकटापुरम मुलुगु एतुरुनागरम मंगापेट मुलुगु ग्रेटर हैदराबाद जेएचएमसी हदूद में शेखपेट में सबसे ज्यादा 8.6 सेंटीमीटर बारिश हुई है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य आईपीएस ने धर्मपल्ली सर्कल ऑफिस का दौरा किया। पुलिस से सलामी लेने के बाद पुलिस कमिश्नर ने निजामाबाद एसीपी धर्मपल्ली इंस्पेक्टर धर्मपल्ली एसआई और श्रीकोंडा एसआई के साथ मीटिंग की। इस मौके पर मुख्तलिफ अक़साम की फाइलों का बगौर मुआयना किया। महकमे पुलिस की कारकर्दगी का बगौर जायजा लिया। लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में कई तजावीज़ पेश की गई। उन्होंने धरपल्ली सर्कल के रिकॉर्ड का जायजा लिया और ज़र तफ्तीश मुकदमात की तफसीलात दरियाफ्त की। उन्होंने सर्कल इंस्पेक्टर को हिदायत की कि ज़र तफ्तीश मुकदमात को निपटाने के लिए खुसूसी लाइहा अमल होना चाहिए और हर केस में मियारी तफ्तीश होनी चाहिए। बालापुर पुलिस स्टेशन में राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। एसीपी एस जानकी रेड्डी और इंस्पेक्टर एम सुधाकर की निगरानी में ये काउंसलिंग की गई। इस मौके पर 15 राउडी शीटर्स और 6 सस्पेक्ट शीटर्स को बुलाया गया और उनकी काउंसलिंग की गई और उन्हें इंतबाह दिया कि मुस्तकबिल में किसी भी जुराइम में मुलविस पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज बालापुर पुलिस स्टेशन में राउडी शीटर्स और सस्पेक्ट लोगों को बुला के काउंसलिंग कराया। आने वाला गणेश फेस्टिवल और दूसरा फेस्टिवल्स है, ये फेस्टिवल्स को ये वो मामले में उनको पूरा काउंसलिंग करे और फ्यूचर में किसी क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हुआ तो उनके ऊपर पीडी एक्ट डालने को, नए तो और केसेस डालने को हम तो ये करते। इसके वास्ते पूरा राउडी शीटर्स। बिहार कानून साज़िया का हंगामा खेज मानसून इजलास जारी। इजलास की कार्रवाई का तीसरा दिन गुज़िश्ता 2 दिनों से अपोजिशन रहनुमा सियाह कपड़े पहनकर एनडीए हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। तीसरे दिन भी हिज़्ब मुखालिफ के अराकीन असम्बली सियाह कपड़े पहनकर ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे। असम्बली के मेन गेट पर अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत की पॉलिसियों और इनकी नाकामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना एहतजाज बुलंद किया। इस मौके पर अपोजिशन रहनुमा तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस दौरान अराकीन असम्बली और मार्शल के दरमियान धक्का मुक्की हुई। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा भाई वीरेंद्र ने कहा, नीतीश हुकूमत अपोजिशन की आवाज को खामोश करना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और बाईबाजू के अराकीन सियाह लिबास में सुबह कानून साज़िया अहाते पहुंचे और SIR के मामले पर मुजाहरा करने लगे। राजधानी दिल्ली में मानसून रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ता जा रहा। गुज़िश्ता दिनों की तरह मौसम मेहरबान नजर आया और सुबह 8 बजे से ही कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। IMD ने अगले कुछ घंटों के लिए अलर्ट जारी किया। इसके मुताबिक दिल्ली NCR में तेज बारिश होती रहेगी। बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर आबी जमाव देखने को मिल रहा है। इससे स्कूल और दफ्तर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से गाड़ियां काफी कम रफ्तार से चलती हुई नजर आई। बारिश और कांवड़ यात्रा की वजह से NCR में कई सड़कों पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा। बारिश के दरमियान कांवड़ियों के गुजरने से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा। नोएडा सेक्टर 82 में नाला चौक होने से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। सुबह से हो रही बारिश से गाजियाबाद की कई सड़कों पर आबी जमाव है, जबकि GT रोड पर मोड़ता सुहानी मीरठ मोड़ और चौधरी मोड़ के पास ट्रैफिक जाम रहा। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने पार्लियामेंट अहाते में अपोजिशन अरकान के साथ जोरदार एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत को कई मुहाज़ों पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने न सिर्फ बिहार में वोटर लिस्ट की जांच के अमल को इंतखाबी चोरी करार दिया, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और मुल्क गिर सतह पर वोटरों के हुकूक
छीनने के इल्जामात आयद किए। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और गजा जंग बंदी पर अमेरिकी सदर ट्रंप के दावों पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सिर्फ बिहार की बात नहीं, महाराष्ट्र में भी वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की गई। हमने इलेक्शन कमीशन से वीडियो और वोटर लिस्ट मांगी मगर हुकूमत ने कानून ही बदल दिया। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर 6 महीने तहकीक की और इलेक्शन चोरी का पूरा नेटवर्क समझ लिया। हमें सब मालूम हुआ कि किस तरह नए वोटर बनाए जा रहे और कौन और कहां से वोट डाल रहा। यही मॉडल अब बिहार में लागू किया जा रहा ताकि मखसूस तबकात को वोटिंग से बाहर रखा जा सके। डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। गुज़िश्ता 6 सालों में सोने ने सरमायाकारी के मामले में शेयर बाजार को पीछे छोड़ दिया है। मई 2019 में सोने की कीमत जहां तकरीबन 30,000 रुपए फी 10 ग्राम थी, वहीं जून 2025 में इसकी कीमत 1 लाख रुपए फी 10 ग्राम से भी तजावुज कर गई। इस तरह सोने ने 6 सालों में 200% से ज्यादा का जबरदस्त मुनाफा दिया है, जबकि इसी दौरान निफ्टी 50 ने तकरीबन 125% का रिटर्न दिया। माहिरीन के मुताबिक सोने की कीमतों में इजाफे की कई अहम वजूहात हैं। आलमी सतह पर मौशी गैर यकीनी सूरत हाल, महंगाई में मुसलसल इजाफा, मरकजी बैंकों की जानिब से शरह सूद में नरमी और सरमायाकारों का सोने की तरफ बढ़ता रुझान इन अवामिल में शामिल है। खास तौर पर कोरोना वबा और रूस यूक्रेन जंग और हालिया आलमी तजारती कशीदगियों ने सोने की कीमत को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सोने ने गुज़िश्ता चंद बरसों में मुसलसल मुस्बित रिटर्न दिया है। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के तीसरे दिन भी अपोजिशन जमातों ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के खिलाफ जोरदार एहतजाज दर्ज कराया। पार्लियामेंट के अहाते में होने वाले इस मुजाहरे की क़ियादत लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने की, जिनके साथ समाजवादी पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव, कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, किरण कुमार चावला समेत कई दीगर अपोजिशन अराकीन मौजूद थे। अपोजिशन का इल्जाम है कि बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की जांच के नाम पर एक मुनज़्ज़म सियासी साजिश रची जा रही, जिसका मकसद मखसूस तबकों बिलखुसूस दलितों, अक़लियतों और अपोजिशन हामियों के वोटरों के नाम फहरिस्त से खारिज करना है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం చేతబడి చేయబడిన వారు
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।